अष्टमी के दिन होती है महागौरी की पूजा। तो कैसे करें महागौरी की पूजा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि कन्या पूजन में किन बातों का रखना है ध्यान। आप जानते हैं वो मंत्र जिसकी पूजा से आपको पूरा फल मिलेगा और आपकी मनोकामना होगी पूरी। मिलते हैं एक बार फिर से आचार्य विकास शास्त्री जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जय माता दी। जय माता दी। मंत्र जरूर जानेंगे, दर्शक हमारे कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे ताकि आप बताएं और वो ठीक से उच्चारण। लेकिन उसके पहले चर्चा ये करना चाहती हूं मैं कि जो चरण बनाते हैं माता के, उनका क्या महत्व है और किस तरीके से बनाना चाहिए। देखिए, जो चरण बनाने की प्रक्रिया है उसका भाव ये है कि माता के पद चिन्ह अपने घरों के तरफ बढ़ते हुए बढ़ाने चाहिए। आपके घर का जो मुख्य द्वार हो या आपके पूजन स्थली का जो मुख्य द्वार हो, उस पर महावर से या रोली से माता के पद चिन्ह बनाने हैं कि जैसे माता अंदर की तरफ आपके घर की तरफ प्रवेश कर रही हैं। और आजकल मार्केट में ये सुविधा हो गई है कि वो रेडीमेड आते हैं, आजकल पद चिन्ह बने हुए आते हैं, वह भी आप लगा सकते हैं। अन्यथा अगर आते हों तो रोली से या महावर से आप उन्हें बना सकते हैं, जिससे ऐसे कि साक्षात माता आपके घर में प्रवेश कर रही है। तो आपने बताया महावर से या रोली से बना सकते हैं। अंदर की तरफ चिन्ह होना चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं कि बाहर की तरफ कर देते हैं। नहीं, वह गलत, वह तो माता का जाने का चिन्ह हो गया। अगर माता को बुलाना है, प्रसन्न करना है तो ध्यान से अंदर की तरफ और मंदिर में, या तो मंदिर के पास या फिर आप बाहर मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार पर। हाँ, ठीक है। अब साथ ही साथ आचार्य जी इंतजार कर रहे हैं हमारे दर्शक कि वो मंत्र आप बताइए, क्योंकि आप हर नवरात्र को हर देवी का मंत्र बताते हैं, तो उसका जाप कैसे करना है, कौन सा है वो मंत्र, ताकि हमारे दर्शक नोट कर लें। आप सब टीवी स्क्रीन पर यह मंत्र शो हो रहा होगा और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। उस मंत्र का उच्चारण मैं आपके सामने कर रहा हूँ। वह मंत्र है ओम श्री क्लीम ह्रीम वरदाये नमः। एक बार मैं पुनः उच्चारण कर रहा हूँ, ओम श्री क्लीम ह्रीम वरदाये नमः। या तो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या फिर या देवी सर्वभूतेषु माता महागौरी रूपेण संसिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माता महागौरी रूपेण संसिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर इसका भी आप उच्चारण नहीं कर पा रहे तो ओम श्री महागौर्यै नमः, ओम श्री महागौर्यै नमः। श्वेत रंग के आपको वस्त्र पहनने हैं या फिर परंतु 16 श्रृंगार से युक्त आपको रहना है, और क्रीम कलर के भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। और अगर ये भी ना हो तो लाल रंग के तो वस्त्र पूजन में माता के पहने जाते हैं। घी का दीपक जलाएं, माता को नारियल का भोग अवश्य लगाएं। 108 बार कम से कम माता का इस मंत्र का उच्चारण कर वह नारियल दक्षिणा सहित रखकर माता के चरणों में, उसके बाद वह मंदिर में जाकर किसी पंडित जी को दियाएं। माता महागौरी की इससे आप पर कृपा अवश्य बरसेगी। तो मंदिर में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है, मंदिर जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, खासतौर पर अष्टमी और नवमी के दिन तो जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो माता को श्रृंगार भी चढ़ाते हैं। श्रृंगार चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बताइए। देखिए, जो श्रृंगार होता है, जैसे मैंने बताया ना कि 16 रूपों से परिपूर्ण होता है, उसमें कम से कम 16 वस्तुएं हों। और खासकर ये ध्यान रखें कि आजकल लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी देने लगे। या तो ज्वेलरी दें तो चांदी की हो, स्वर्ण का अगर आपके भाव है तो ठीक है, अन्यथा चांदी की होनी चाहिए, उसमें कोई एक आध वस्तु अवश्य हो, धातु। वह कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप ना दें, उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में आएगा। और उसके बाद कोशिश ये करें कि जैसा हम पहनते हैं, जैसा भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया। मैंने देखा है लोग आजकल रेडीमेड आता है श्रृंगार और वो दे देते हैं, वो मुझे लग रहा है किसी के यूज़ करने लायक भी नहीं होता कई बार। तो ऐसा कभी भी ना करें। कई बार मंदिरों में क्या होता है, वह अंदर चढ़ता है और बाहर जब वो फेंक देते हैं तो वही उठाकर दोबारा उसे बेचने लग जाते हैं लोग। ऐसे बिल्कुल ना करें। 16 श्रृंगार जैसे आप यूज़ करते हैं, जिस प्रकार के श्रृंगारों को आप पहनते हैं, उन्हीं प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं दान करनी चाहिए, जिससे परमात्मा आपको वैसे ही चीज़ों से परिपूर्ण रखेगा और उससे ज़्यादा देगा। और श्रृंगार में मैंने बताया जैसे कि दक्षिणा का अहम है, तो आप कुछ भी वस्तु भगवान को चढ़ाते हैं उसमें दक्षिणा अवश्य रखें। श्रृंगार जिन्हें अष्टमी में उद्यापन करना है तो वे अष्टमी के दिन ही माता को श्रृंगार दक्षिणा सहित रखने से क्या है, वह परिपूर्ण हो जाता है अगर आप उसमें कोई कमी रह जाती है। परंतु 16 अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, काजल है, मेहंदी है, माता को सिंदूर है, ऐसे अलग अलग देवियों को पता होता है 16 तरह का श्रृंगार, चूड़ियाँ हैं,
पाजेब हैं, यथाशक्ति आप इन चीज़ों को अवश्य चढ़ाएं। और अगर कोई कमी रह जाए तो एक वस्तु को 2 भी करके, परंतु उनकी अवधि जो उनके है वे कम से कम 16 होनी चाहिए। बिल्कुल 16 होनी चाहिए। और अष्टमी के दिन जैसे आपने बताया कन्या पूजन कर लीजिए, तो कन्या पूजन के बाद जो सामग्री होती है उसका विसर्जन आज ही के दिन कर देना है या फिर नहीं 9वीं के दिन या फिर 10वीं के दिन करना है? जो लोग अष्टमी को पूजते हैं, माता को कन्याओं को बुलाकर कन्या जिमाते हैं और एक लांगूर और एक भैरव को जिमाएंगे अष्टमी के दिन, परंतु ऐसा नहीं कि आपने विसर्जन हो गया है। माता 9वीं तक धरती पर ही रहती हैं। 9वीं पर उनका उस दिन भी घर में दीपक जलाना है, पूजन अर्चन करनी है, बेशक आपने व्रत नहीं रखना है, परंतु नियम धारण करने हैं। और 10वीं के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। जिस दिन विजय दशहरा है उसी दिन प्रातःकाल आप सुबह संपूर्ण वस्तुओं का मंदिर उठा सकते हैं, जो भी चौका स्थली आपने बनाई, और मूर्ति को अपने मंदिर में विराजित कर दें। और कलश का जल, जिस कलश को मैंने बताया था हमने प्रथम नवरात्र से आपको कह रहे हैं कि जो कलश होता है वो शक्ति कुंज होता है। वह जो कलश आपने स्थापित किया था उसका नारियल श्रीफल जो है उसको संभाल कर रख दें, या तो वह तिजोरी में रखें या फिर पूजा स्थली में जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, और वह उसका जो जल है अपने घर में, ऑफिस में और अपने व्यापार स्थल में आप छिड़क सकते हैं, कार्यस्थल में आप छिड़क सकते हैं, जिससे माता की 9 देवियों की कृपा आपके उस संपूर्ण जगह पर बनी रहेगी और आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि और शांति का वास बना रहेगा। तो आपके घर में धन धान्य सुख शांति का वास बना रहे, इसीलिए उपाय भी हम लगातार बता रहे हैं। और अब आचार्य जी ये जानना चाहेंगे, नवरात्र पे कन्याओं का पूजन आपने करवा लिया, अब जिनकी बच्ची हुई है और आज पहली बार उनका कन्या पूजन हो रहा है, तो कोई खास उपाय उनके लिए? देखिए, कन्या तो सभी बराबर होती हैं, तो विशेष तो नहीं, पर एक विशेष तौर से देखा जाएगा कि हाँ भाई ये क्योंकि पहला पूजन है इनका, हम इनसे पहला करा रही हैं, तो उनके पद चिन्ह, क्योंकि बच्चों को भगवान स्वरूप माना गया है। देवी भागवत में वर्णन आता है कि जो ये कन्याएं हैं माता का स्वरूप विग्रही मानी जाती है। उसके तले पर महावर लगाएं या फिर रोली में लगाएं, और उनके पद चिन्ह अगर आप अपने घर पर प्रवेश करते हुए लगा दें तो साक्षात दुर्गा, साक्षात महालक्ष्मी, साक्षात माँ सरस्वती, साक्षात नवदुर्गाएं आपके घर में प्रवेश कर आपको अभय वरदान देंगी। उनके पद चिन्हों को, उनके अगर नवीन कन्या है उसके पद चिन्ह पर पैरों के नीचे अगर आप जो है रोली या महावा लगाकर अगर आप छाप देते हैं, अपने घर के अंदर की तरफ लावें, ऐसे कि जैसे माता आ रही हैं, तो साक्षात माताओं का आवागमन आपके घर में होगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ थोड़ा सा अगले एपिसोड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सिद्धिदात्री बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धियां देने वाली हैं। अब कुछ लोग विदेश जाने में प्रॉब्लम आ रही है, अड़चने आ रही हैं, तो वो उपाय आप बताएंगे, क्या रहेगा, किस तरीके से, जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा पहले से बता दीजिए। देखिए, कल हम आपको एक महा उपाय बताने जाएंगे आपके चैनल। कल का कार्यक्रम विशेष रहेगा, ऐसा नहीं कि आज आपने उद्यापन कर दिया और कल का हमारा कार्यक्रम न देखें, इसलिए हमने आपके लिए कल लाएंगे एक महा उपाय। जिनको भी विदेशागमन में दिक्कत आ रही है, आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, आपकी इच्छा है कि मैं विदेश में अपना कार्य कर सकूं या व्यापार के लिए जा सकूं, और कोई अड़चन उसमें आ रही है, तो कल हम आपके चैनल के माध्यम से एक महा उपाय आपको बताएंगे, जिससे आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो कल का एपिसोड जरूर देखिएगा, कल हम आपको महा उपाय बताएंगे। अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन वीज़ा नहीं बनता है, या फिर कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि आपको जाते जाते विदेश जाने का कार्य रुक जाता है, वो हम आपको कल बताएंगे। अब क्योंकि इजाजत का वक्त है, उसके पहले छोटा सा जल्दी से और आपको बता देते हैं क्या कुछ खास रहा है। कन्या पूजन जो है, कन्याओं का हमने जिक्र किया, कितने साल तक की कन्याएं हों और 2 बालक जो होने चाहिए वो क्यों, ये बता दीजिए जल्दी से एक बार से। देखिए, माता को जैसे नवरात्रि है, नव दुर्गाओं का अहम महत्व है। माता ने 9 दिन में 9 स्वरूपों का वर्णन आता है, इसलिए 9 कन्याएं होनी आवश्यक हैं। 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की कन्या हो, और उसमें 2 बालक, एक लांगूर स्वरूप माने जाते हैं, हनुमान जी स्वरूप, और एक भैरव जी स्वरूप। 2 बालकों का जब तक आप पूजन नहीं करेंगे तो माता वह पूजन आपका स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए 9 कन्याएं, 2 बालक अवश्य जिमाएं, जिससे माता की आप पर विशेष कृपा होगी। तो ध्यान रखिए, जब आप कन्या पूजन करेंगे तो जैसे कि आचार्य जी ने कहा है कि 2 बालक जरूर होने चाहिए, तो हमने आपको पहले से ही बता दिया है। 2 बालक जरूर बुलाइए और फिर कन्या पूजन करिए। उसके बाद देखिए क्या कुछ आपकी जिंदगी में परिवर्तन होता है, कैसे सुख शांति मिलती है। हमारे साथ आचार्य जी स्टूडियो में आए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। कल फिर आपसे मुलाकात। जय माता दी।
तो आज हमें आचार्य जी ने बहुत कुछ बताया। कल वो विदेश में अगर कोई अड़चने आ रही हैं आपके जाने की, वो उपाय बताएंगे और साथ ही साथ माता के 9वें रूप सिद्धिदात्री की बात करेंगे और मंत्र भी बताएंगे। तो कल का एपिसोड जरूर देखिएगा।